दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश विद्यार्थी पत्रकार एक बार फिर हेलो न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। बावल क्षेत्र के गांव राजगढ़ में आज शहीद हरि सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा विशेष रूप से शामिल हुए। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। इस मौके पर बनवारी लाल ने 11 लाख रुपए अपने कोष से देने की घोषणा की। इसके अलावा पीएचसी भी शहीद के नाम पर खोली जाएगी। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने इस मौके पर ग्रामीणों को शहीदों से प्रेरणा लेने की बात कही। उधर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भी युवाओं को शहीदों के दिखलाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने शहीद के माता पिता को भी इस अनावरण कार्यक्रम की बधाई दी। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। हमारे बावल प्रतिनिधि संजू कौशिक के अनुसार इस कार्यक्रम में जिला प्रमुख शशि बाला के अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष हुकमचंद यादव एवं अन्य भाजपा पदाधिकारी शामिल हुए। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। इस मौके पर सहकारिता मंत्री और पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने शहीद की वीरांगना पत्नी राधा रानी और बेटे लक्की को अपना आशीर्वाद दिया। समारोह में आरआर बटालियन के करीब 8 जवान भी शामिल हुए। सहकारिता मंत्री और पूर्व मंत्री ने शहीद वेदपाल सिंह चौहान, रतिराम और शहीद हरि सिंह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी किया। इस मौके पर खेल आयोजन भी किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि समेत अन्य अतिथियों तथा वीरांगनाओं का सम्मान भी हुआ। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। खबरों एवं विज्ञापन के लिए हमारा नंबर है 8059262798। रंगारंग कार्यक्रमों के बीच राजगढ़ गांव में शहीदों को श्रद्धांजलि देने का ये कार्यक्रम पूरी तरह अनुशासित मुश्किल है। तो एक चिट्ठी लिखवाता है अपने घर वालों के लिए, और चिट्ठी में क्या लिखवाता है अपने यार दोस्तों से। अरे देश के ऊपर जान झोंकती एक चिट्ठी में घेरती हो। मेरे पे फेर दिया और देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दिया। और मेहर सिंह ये प्राण चले जाओ, मेहर सिंह ये प्राण चले जाओ, और दुश्मन का ये ढेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी। श्री राजेंद्र सोनी लंबरदास जी हरि सिंह नजर आता है। सारी लोगों को मिलता है और इस यूनिफॉर्म पे मीडिया कर्मी निवेदन है, उन भाइयों से निवेदन। शहीद हरि सिंह चौहान के संस्कार में हम सब लोग आए थे। राधा रानी बेटी मेरे यहाँ झगड़ोली आनंदपाल सिंह की बेटी है। संयोग ऐसा हुआ कि हरि सिंह जी झगड़ोली जब बारात लेकर के गए थे तो राजगढ़ की सरदारी का मैंने वहाँ स्वागत किया था। मैं उस समय कई महकमों का मंत्री था। झगड़ोली गांव से मेरा बड़ा गहरा संबंध है। और जब हरि सिंह जी के संस्कार में मैं आया, मैं अपनी बहादुर बेटी को आनंदपाल सिंह को, हरि सिंह की पूज्य माता पिस्ता देवी को नमन करता हूं। ये लाला जो अब घूम रहा है, ये उस समय 10 महीने का था और बेटी ने ये मेरी गोदी में डाला रोते रोते कि बाबा इसको बढ़ा करके फौज में भर्ती कराऊंगी।
राधा की कृपा से उसको आज वो चलना फिरना सब, और माता पिस्ता देवी को मैं अभिनंदन करता हूँ। वेदपाल जी के परिवार का मैं अभिनंदन करता हूँ। रतिराम जी की, उनका हमने सम्मान किया है। ये गांव बड़भागी, 3 जवानों की शहादत इस गांव ने देखी है, और गांव के गोरबे पर ये तीनों की मूर्तियों का अनावरण हरियाणा सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर बनवारी लाल जी ने किया है। 13 फरवरी 2019 को पुलवामा में 40 जवानों की शहादत हुई। देश का बहादुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी के बाद पार्लियामेंट में बोला, चित्तौड़ में बोला, जयपुर में बोला, चेन्नई में बोला, पर एक वाक्य सबसे पहले बोला कि 135 करोड़ लोगों के दिल में जो आग जल रही है, वो आग मेरे सीने में भी जल रही है। 26 फरवरी को मैं राजगढ़ और आसपास के आई हुई सरदारी को ये बताते हुए गौरवान्वित महसूस करता हूं। 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक, बालाकोट में आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप के ऊपर बम बरसाए, 310 आतंकवादी जला करके राख कर। विंग कमांडर अभिनंदन, हमारी फौज के जवानों का हौसला देखिए, उनकी देशभक्ति देखिए। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि विंग कमांडर अभिनंदन का जो अपना मिग विमान और F-16 विमान के अंदर जाके मार दिया। विंग कमांडर अभिनंदन के बॉस ने कहा, विंग कमांडर अभिनंदन कम बैक, पाकिस्तानी 16 जहाज चले गए। बोल नहीं सर, ये वापस आएंगे, मुझे अपना काम करने दीजिए। और कैप्टन विंग कमांडर अभिनंदन ने अपना मिग 21 F-16 के अंदर डाल दिया, उसको चला के राख कर दिया। और विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान के इलाके में गिर गया, पाकिस्तान की फौज ने घेर लिया। पाकिस्तान की फौज ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? बोले भारत माता की जय। कौन सी पलटन है तुम्हारी? भारत माता की जय। अब ये बात आपका भाई रामविलास नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की असेंबली में रशीद नाम के आदमी ने बताया कि इमरान खान तो आया नहीं, ये बाजवा आया था, इसकी टांगे कांप रही थी, इसके माथे पर पसीना था और कह रहा था अभिनंदन को छोड़ दो। नहीं, नरेंद्र मोदी ने 12 मिसाइल लाहौर की तरफ लगा दी। मर्दानगी उसको कहते हैं जो सिर पर चढ़ के बोले। आज कुछ लोग प्रमाण मांगते हैं, पाकिस्तान की असेंबली में सारे प्रमाण दे दिए गए। इसलिए आज मैं अपने भाई डॉक्टर बनवारी लाल जी से निवेदन करूंगा, वो हरियाणा सरकार है, इस गांव को आदर्श गांव, इस गांव को शहीदों के नाम से प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, तो मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा। और ये नहीं है मैं डॉक्टर साहब को इस काम के लिए अकेला छोड़ूंगा। तो इस गांव में हम पर एक PHC, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आज से सब साथी बैठे हैं और मनोहर लाल जी को हम भी जोर लगाएंगे, आप अकेले मत समझना, आप किधर गया थोड़ी है सर। एक ये इस गांव को एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अभी बहन जी ने कहा शहीदों के नाम से एक बड़ा गेट, ये तो वो जो कौन सी संस्था आई है, निवेदन करूंगा को 50 गुना फायदा हमने हो जाएगा। एक बड़ा सा गेट तीनों शहीदों के नाम से इस गांव में गेट बनाए और नैरोलॉज को खूब विज्ञापन हम करेंगे। आज का अवसर बोलने का नहीं है। मैंने 19 फरवरी 2019 को अपनी बेटी की जो हालत देखी थी, आज मुझे इस बात की खुशी है माता पिस्ता देवी भी हौसले में है और हमारी प्रिय बेटी हम राजगढ़ क्यों न्यू मन्ना जानियो पे राजगढ़ी से आज आदमी झगड़ लीता है सब राजेंद्र सोनी मुझ दिखावा न खड़े होके सब नाम नहीं कर लिया। अब उनको अटल कृष्ण नाटक का है सारा एक खबर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने तीनों शहीदों को नमन करता हूं और डॉक्टर बनवारी लाल जी इस मुबारक मौके पर आए, उनको अभिनंदन करता हूं। और ये जो बात हमने कही है, ये
पंचायत में अब सरपंच कौन है? ये हमारे जवान बेटे हरि सिंह के साथ आज ये 5-6 नौजवान आए हैं। CHM देवेंद्र सिंह अभी मंच पर आए थे। CHM देवेंद्र सिंह, हवलदार गजय सिंह, हवलदार शीशराम, सिपाही रसपाल, सिपाही रवि और सिपाही वीरा सिंह। अभी मेरे से कुछ लोग पूछ रहे थे, बोले बाबा ने चुटला क्यों रख रखे? अरे मुसलमान बनना पड़ता, हमें ब्यूरो नहीं फौज के लोगों को क्या क्या करना पड़ता। मैं इन 5-6 जवानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत माता की, राजगढ़ जैसी बात आनी चाहिए। भारत माता की। हरि सिंह चौहान अमर रहे, वेदपाल चौहान अमर रहे, रतिराम अमर रहे। घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? बंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या? अरे कितनी माँ के लाल सलोने सीमा पर छिन जाते हैं और गुरु गोविंद सिंह के बेटे दीवारों में छिन जाते हैं। आज सबसे पहले तो मैं शहीद हरि सिंह जी के साथ साथ उन सभी वेदपाल जी, रतिराम जी को भी नमन करता हूं। और आज जिस तरह का पूरे गांव के अंदर जो माहौल है उससे आपको पता लग गया होगा कि आज शहीद हरि सिंह जिंदा है। आज पूरा हल्का, पूरी सरकार, पूरा देश उनके साथ है। वो अपने आप को अकेला ना समझें, हम सब लोग शहीद परिवार के साथ हैं। और मैं उनके माता पिता को भी नमन करता हूं और इस राजगढ़ की धरती को भी नमन करता हूं कि जिन्होंने 3 शहीद दिए और इस गांव के ज़्यादा लोग सेना की तरफ जाते हैं। देशभक्ति की जो उनके मन में एक भावना है वो एक बहुत अच्छी है। और ये पूरा हल्का हमारा दक्षिणी हरियाणा पूरा ही जवानों की खान कहा जाता है। और आज देश की जो रक्षा और सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और उसी की वजह से आज हम सब लोग आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज वो सेना के लोग जब सीमा के ऊपर हमारी रक्षा कर रहे हैं तभी हम लोग आसानी से और रात को एक आराम की नींद सो रहे हैं। तो मैं सभी उन शहीदों के साथ साथ उन जवानों को भी नमन करता हूं जो हमारे देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए सेना में तैनात हैं। और मेरे से पहले माननीय रामविलास जी ने बहुत कुछ कहा और हमारे देश की जो सरकार है, प्रदेश की सरकार है, वो भी किसानों के लिए, जवानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। तो हमारे जो शहीद होते हैं उनको हमारी सरकार 50 लाख रुपए की राशि देती है उनकी सहायता के लिए और उनके परिवारों को, उनके आश्रित परिवारों को नौकरी देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। अभी तक मेरे ख्याल से 250 के करीब हमारी सरकार ने 2014 के बाद जो सैनिक शहीद हुए उनके परिवारों को नौकरी दी है। और उसी कड़ी में हमारी जो बेटी है उनको भी नौकरी सरकार ने दी है। और इस कार्यक्रम था, क्या पूरा कार्यक्रम? आज शहीद हरि सिंह की मूर्ति का अनावरण था और उस मौके पर माननीय रामविलास जी भी आए हुए और आज उसका मूर्ति का अनावरण हुआ। और इस तरह से शहीद हरि सिंह ने इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और उसके लिए हम उनको नमन करते हैं और उनके माता पिता को भी नमन करते हैं और इस राजगढ़ की धरती को भी नमन करते हैं कि उन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश का नाम रोशन किया। और आज हमने शहीद के परिवार से भी ये कहा है कि जिस तरह से हमारी सरकार जवानों के लिए काफ़ी कुछ कर रही है और हम सब लोग भी उनके साथ हैं, वो अपने आप को अकेला ना समझें, पूरा देश उनके साथ है। राजगढ़ में जैसे सरकार की बात की जाए तो राजगढ़ में सरकार ने क्या तोहफा दिया है विशेष आज? जी, राजगढ़ के लिए तो आज हमने कहा है कि भाई अगर इस जो स्टेडियम है इसके लिए जो भी कुछ उसके लिए सुविधा चाहे उसके लिए हमने 11 लाख रुपए की घोषणा भी की है और आगे भी जिस तरह की कोई ज़रूरत होगी वो भी हम मदद करेंगे। युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को हमने यही संदेश दिया कि जिस तरह से हरि सिंह जी ने
देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इसी तरह हमें भी देशभक्ति की प्रेरणा लेते हुए अपने सेना में भर्ती होना चाहिए और देश की रक्षा करनी चाहिए। रेवाड़ी आए हैं, क्या पूरा कार्यक्रम? आज मैं राजगढ़ में आया हूँ। अमर शहीद हरि सिंह चौहान जो पुलवामा में शहीद हुए थे, आज उनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए उनको एक माला डाल करके, और वेदपाल चौहान जो कारगिल के शहीद थे उनको सत सत नमन है, और आज हरि सिंह चौहान की मूर्ति का अनावरण किया। जो युवा हैं उनको इस चीज़ से क्या शिक्षा लेनी चाहिए, आप क्या कहेंगे अपने चैनल के माध्यम से? ये 19 फरवरी 2019 को जब मैं हरि सिंह चौहान के दाह संस्कार में आया था, वो बेटी राधा जो है उसका 10 महीने का बच्चा था उस समय, और उस बेटी ने वो, क्योंकि मेरे यहाँ झंडोली गांव की बेटी है वो, मैं उस शादी में भी था, और उसने वो 10 महीने का बच्चा मेरी गोद में दिया था और कहा था कि बाबा इसको बड़ा करके फौज में भर्ती कराऊंगी। ये भारत के शहीदों की पत्नी का जो उज्जवल विचार है, ये अनुकरणीय है, यही प्रेरणा है।